हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर एक छोटे से छोटे पहलुओं पर चर्चा करते हैं और हर एक चीज़ को आपको डिटेल में मैं बताने का कोशिश करता हूं, तो आज इसी विषय से अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को मैं लेकर आया हूं। आज मैं आप लोगों से ये बात करने आया हूं कि बालटाल रूट से होकर जाने में क्या क्या आता है, कौन कौन सा जगह आता है। क्योंकि कुछ लोगों का ये पूछना था कि बालटाल रूट से जब हम जाते हैं तो क्या कहीं पे कुछ रुकने का व्यवस्था है, कोई टॉयलेटरीज का व्यवस्था है, या किस तरह से हम जा सकते हैं। तो इन सारी बातों को मैं एक मैप के थ्रू, जो बालटाल रूट का पूरा मैप है उसके थ्रू मैं आपको हर एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगा। कहाँ पे फिशिंग पॉइंट है, कहाँ पे आपका टॉयलेटरीज है, कहाँ पे आप लंगर चख सकते हैं, कहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, कहाँ पे आपको किस तरह का मेडिकल फैसिलिटी मिल सकता है, कहाँ पे आपको पार्किंग करना है। जब आप अगर पैदल जा रहे हैं, सब अगर आप अपने गाड़ी से गए हैं या टैक्सी से गए हैं तो पार्किंग का व्यवस्था कहाँ पे है। वैसे टैक्सी से जाएंगे तो अगर आपको टैक्सी रोकना है तो रोक सकते हैं, अदरवाइज टैक्सी वाले ड्रॉप करके भी वापस आ जाते हैं। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब उस मैप की ओर चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूं, क्योंकि ज़्यादा देर इसके ऊपर ऐसे चर्चा करने से समझ में नहीं आएगा जब तक मैं आपको मैप दिखाऊंगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये नीलगढ़ हेलीपैड जो है ये सोनमर्ग के रास्ते जाएंगे तो सोनमर्ग से तकरीबन 4 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो ये मोटरेबल रोड है। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये रेड कलर का रास्ता मोटरेबल रोड है और ये आपको जो जिला पास की तरफ चला जाता है। तो ठीक है, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है जो जिला पास से। आइए अब हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये जो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का स्पॉट है ये हमारा पार्किंग स्पॉट है। जो कोई भी जाएंगे यहाँ पे अपना गाड़ी पार्क कर सकते हैं। या तो आप प्राइवेट गाड़ी से जा रहे हैं या तो आप टैक्सी से जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के बाद यहाँ पे आपको एक बेस कैंप में हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे आपको अगर किसी तरह का मेडिकल इमरजेंसी का ज़रूरत होता है तो यहाँ पे आपको फैसिलिटी इमीडिएट प्रोवाइड की जाएगी। ये जो आपको यहाँ पे हॉर्स का सिंबल बना हुआ है ये आपको पोनी सेंटर है। यहाँ से आप जो भी ये हॉर्सेज वगैरह आप यहाँ से हायर कर सकते हैं। ये अभी मैं बालटाल बेस कैंप की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पे आपको टेंट हाउस है, टेम्पोररी टेंट हाउस है। ये हर साल डिसमेंटल होकर नया बनता है। मैं आपको टेंट के बारे में थोड़ा बताऊंगा अभी। ये जो सर्कल है ये सर्कल है हमारा लंगर का पॉइंट। यहाँ पे हम लंगर चख सकते हैं और ये हमारा इंफॉर्मेशन डेस्क है। अगर किसी तरह का कोई आगे पीछे भी होते तो ये इंफॉर्मेशन डेस्क से हम अनाउंस भी करा सकते हैं और हर तरह का इंफॉर्मेशन भी आपको दिया जाएगा। ये जो है ये सीढ़ी नुमा आकृति जो है ये हमारा टॉयलेटरीज को डिनोट करता है कि यहाँ पे टॉयलेटरीज है। जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम चलकर यहाँ तक आते हैं डोमिल चेक पॉइंट पे। तो डोमिल चेक पॉइंट पे फिस्किंग किया जाता है और फिस्किंग के बाद यहाँ से हमारा एक्चुअल ट्रैकिंग स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे भी आपका एक लंगर चखने का है, यहाँ पे भी आप लंगर कर सकते हैं। उसके बाद ये बीच बीच में आपको मेडिकल सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे कि आप अपने हिसाब से जो भी आपको खाने पीने का मन है वहाँ पे आपको लंगर में सब कुछ अवेलेबल होता है। ये आपको यहाँ पे टॉयलेटरीज है। फिर यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन डेस्क है। ये रेल पटरी 2 है जो कि आपको 1.2 किलोमीटर है जहाँ से आप ट्रैकिंग शुरू करेंगे वहाँ से। ठीक है, तो ट्रैक रोड यहाँ पे है, शुरू हो गया। अब येलो वाला जो वो सारा आपका ट्रैक पॉइंट है। आपको ये जो बीच बीच में हैट के तरह दिख रहा है ये शेड है। ये रहने के लिए वहाँ पे शेड बना हुआ है। तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि बालटाल रूट पे तो रुकने का कुछ है नहीं, तो ऐसा नहीं है। बालटाल रूट पे रुकने के लिए भी है और मेडिकल का भी फैसिलिटेशन है वहाँ पे अवेलेबल। तो कोई आपको इसमें घबराने की बात नहीं है। अभी देखिए, अभी हम तकरीबन 2 किलोमीटर से भी कम चले हैं और फिर से हमें यहाँ पे लंगर का व्यवस्था मिल गया है। तो ये देखिए, ये लंगर का यहाँ पे रहता है। फिर यहाँ पे आपको रुकने के लिए भी है टेम्पररी सेट। उसके बाद रेल पटरी 2 है। ये रेल पटरी 2 जो है ये जहाँ से हम स्टार्ट किए हैं यहाँ से 2.3 किलोमीटर के बाद ये रेल पटरी 2 आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हम बहुत ज़्यादा एलिवेशन पे नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम तकरीबन करीब 9,500 फीट के ऊंचाई से चढ़ना शुरू किए थे
और यहाँ पे हम 11,000 पे पहुंच चुके हैं 2.3 किलोमीटर में। ठीक है, तो इस फिर यहाँ पे आपको रेलपथरी 2 और जो बरारी है, लोअर बरारी जिसको बोलते हैं, बरारी में जो पहले आता है, वहां पे आपको साथ में यहाँ पे आपको आसानी से दिख रहा होगा कि एक फिर से टॉयलेटरीज का व्यवस्था है। तो पूरे रास्ते में मेरा यहाँ पे हाईलाइट करने का मेन पर्पस ये है कि पूरे रास्ते में आपको कहीं भी इस बात का चिंता करने का जरूरत नहीं है कि टॉयलेट के लिए कहाँ जाएंगे, वॉशरूम कहाँ जाएंगे। तो हर एक चीज प्रॉपरली पहले से अरेंज्ड होता है। ठीक है, फिर जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे भी है। ये मेडिकल फैसिलिटी फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, ये हेल्थ चेकअप सेंटर्स टाइप के होते हैं, जिसमें कि आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे आपको अगर किसी तरह का ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ और डिफिकल्टीज हो रहा है, तो आपको वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं जो कि आपको इमीडिएट बेसिस पे अटेंड करते हैं। वो एनालाइज करते हैं कि किस लेवल का प्रॉब्लम है, क्या देना है नहीं देना। अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो फिर वो आपको नीचे बेस कैंप की तरफ जाने के लिए बोलेंगे, या तो फिर वो अरेंज करेंगे आपको इमीडिएट नीचे भेजने के लिए। फिर उसके बाद ये जो है बरारी, मेन बरारी जो है, बरारी मार्ग जिसे बोलते हैं, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आप 5 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके हैं और 13,000 फीट आप ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको टॉयलेटरीज है, यहाँ पे आपको लंगर का भी व्यवस्था है, यहाँ पे आपको रुकने का शेड भी है, और यहाँ पे फिर से आपको मेडिकल फैसिलिटी भी उपलब्ध है। इससे जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 किलोमीटर के बाद वाई जंक्शन मिलेगा, जो कि ये वाला रास्ता आपको पंचतरनी की तरफ से आकर के यहाँ पे मिल रहा है। तो ये बीच में सिंध नदी आप लोगों को मालूम ही है, ये सिंध नदी है बीच में, और ये जो है ये पंचतरनी की तरफ से आकर रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन हम चूंकि इधर से जा रहे हैं, बालटाल के रूट से जा रहे हैं, तो अभी तक हम 7 किलोमीटर चल चुके हैं। ठीक है, और हम करीब करीब 13,000 फीट की एल्टीट्यूड को अटेन कर चुके हैं, मतलब 12,900 के फीट के एल्टीट्यूड पे हम अभी खड़े हैं। इससे जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जब जाएंगे, यहाँ से हम डाइवर्जन ले लेंगे लेफ्ट साइड में। अब ये जो है, अब ये बाबा की गुफा की तरफ जाना है। हम यहाँ तक 7 किलोमीटर चल चुके हैं, ये वाई जंक्शन तक। अब यहाँ से हमको बाबा के गुफा तक जाने के लिए पैदल, इस बीच में आपको सीधा यहाँ पे ऊपर में इंफॉर्मेशन डेस्क मिलेगा, यहाँ पे आपको लंगर का व्यवस्था है, यहाँ पे आपको टॉयलेटरीज है। ये थोड़ा सा 4 किलोमीटर के तकरीबन का जो डिस्टेंस है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे बीच में गैप है, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो कि आपको प्रॉपर मैन पावर जो भी रहता है उन लोगों का, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही आप देखिए, यहाँ पे आप 12,900 फीट की एल्टीट्यूड पे आप आ चुके हैं और आपको टोटल जो है 13,500 की हाइट पे जाना है, तो तकरीबन आपको 600 फीट के आसपास का रास्ता बचा है। अभी जैसे ही यहाँ पे जब आप ऊपर जाएंगे तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा है हॉर्स का सिंबल बना हुआ, ये आपका पोनी का सेंटर है। ये पोनी आपको आकर के यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ से फिर आपका रास्ता है ऊपर बाबा के पास दर्शन के लिए जाने के लिए। और ये आपका जो है ये एच आपको भी मालूम होगा, ये हेलीपैड है, ये लोअर केव हेलीपैड है। जब हम बालटाल के रास्ते जाते हैं ना, तो हम यहाँ पे पहुंचते हैं और यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर में आप बाबा के गुफा तक पहुंच जाएंगे। तो आज आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा कि मैं क्यों हाफ एन आवर टू 1 आवर बोलता हूँ हर बार कि बालटाल रास्ते से जाएंगे तो हेलीबेस से, आपका लोअर केव हेलीबेस से बाबा का गुफा कुछ आधे घंटे में, मैक्सिमम 1 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटी भी है। ये जो टेंट का सिंबल बना हुआ है, ये टेंट का सिंबल आपको वहां पे रुकने के लिए है। यहाँ पे तो हर तरह की सुविधा है। यहाँ पे आप देखिए, ये आपको रुकने के लिए भी है, ये आपको टॉयलेटरीज है, फिर यहाँ पे टेंट भी है, फिर यहाँ पे लंगर की भी, ये एक आपको इस सिंबल के तौर पे दिया गया। बट यहाँ पे काफी अच्छा सुविधा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग पंचतरनी से आते हैं वो लोग भी यहाँ पे रुकते हैं। तो यहाँ पे काफी बड़ा होता है, ये रुकने का, खाने का, हर चीज का एक प्रॉपर आपको अरेंजमेंट होता है। ठीक है, फिर यहाँ से आपको अपना सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाना होता है और यहीं पे आपको सेफ लॉकर वगैरह है, जहाँ पे कि आपको अपना सामान वगैरह डिपॉजिट करना है और डिपॉजिट कर करके आपको जाना है। अभी आप ये देखिए, होली केव जो है वो 12 किलोमीटर फ्रॉम बालटाल है। पहलगाम से 48 किलोमीटर काफी पीछे से लिया हुआ, इतना नहीं है, 36 किलोमीटर के अप्रोक्स आता है। ठीक है, ये बाबा का जो डायरेक्शन है, एल्टीट्यूड और ये है, वो सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको
अच्छा लगा होगा जानकर। मैं अब आपको टेंट के बारे में थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ कि टेंट कैसे वहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है। हाँ दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं पीछे आपको मैप दिखाकर बताया बालटाल रूट के बारे में और वहाँ पे जो एमिनिटीज़ हैं वो सारा आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों के मन में जो भी पहले ख्याल थे कि वहाँ पे कुछ नहीं है उस रास्ते में, कैसे कहाँ पे अगर कुछ इमरजेंसी हुआ रुकना पड़ा, इमरजेंसी नहीं ऐसे भी अगर भूख लगा या कुछ हुआ तो कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उम्मीद करता हूँ वो सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। नहीं, चलिए अब हम टेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो टेंट्स के बारे में दोस्तों, टेंट्स का सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है और ये खुशी की भी बात है कि टेंट में पार्टिसिपेट ऑल इंडिया से जो भी बिडर हैं वो कर रहे हैं। और कुछ बिडर इसमें ऐसे भी हैं जो कि न सिर्फ इंडिया में बल्कि यूनाइटेड नेशंस के लिए भी बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं और इंडिया में भी काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स और इवेंट यहाँ तक कि पारा ओलंपिक जो होता है उसको भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। मैं नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि नाम बताना ये मिसलीडिंग हो जाता है इस समय और अभी ऑफिशियल नहीं है तो किसी भी का भी नाम लेना ठीक नहीं है। और इस बार मैं टेंट के बारे में आपको एक और नया चीज़ बताता हूँ कि टेंट जो है वो जहाँ जहाँ पे बनता था वो पहले वाला डिमोलिश करके नया बनेगा। और हर बार क्या होता था कि टेंट फिर बाद में उसको रीयूज में लेते थे और डिमोलिश करते थे। इस बार टेंट जो बनाएंगे सीजन खत्म होने के बाद टेंट को डिमोलिश कर देंगे और नेक्स्ट ईयर फिर नए तरीके से टेंट बनेगा। और जहाँ जहाँ पे जैसे डोमिल था और ये सारे पॉइंट्स पे आपको हॉट वाटर का सुविधा मिलेगा। पहले क्या था कि पहले बहुत जद्दोजहद करना पड़ता था, उसके लिए बहुत मुश्किल होता था गर्म पानी के लिए। अब वो चीज़ें आसान होगा, उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पहले जो थोड़ा बहुत फेलियर नहीं बोलेंगे, जो डिले और लकुना बोलेंगे, वो इसके लिए भी होता था क्योंकि बहुत सारे काम जो है एसएएसबी खुद पे अपने पास रखती थी कि एसएएसबी आपको प्रोवाइड करेगी। अभी क्या है कि सारे के सारे काम आउटसोर्स किए जा रहे हैं। एसएएसबी वहाँ पे एक गवर्निंग एंड मॉनिटरिंग बॉडी होगी जो कि सारे चीज़ों की सिर्फ निगरानी करेगी और आपको सारा सर्विस थर्ड पार्टी देगा। तो उसमें क्या, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कंपनीज वहाँ पे वो सारे काफ़ी रेपुटेड और रिनाउंड कंपनीज हैं। उनका खुद का एक अपना कंपनी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जिसको एसओपी बोलते हैं। तो वो अपने हिसाब से सारी चीज़ को मैनेज करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब गवर्नमेंट कोई काम खुद से करने लगती है तो आपको मालूम है कि बहुत सारे चीज़ ऐसे भी होते हैं जिसको कि वो नहीं कर पाते और उसको छुपाने के चक्कर में एक की जगह 10 गलतियां हो जाती हैं। तो वो सारे केस इस बार नहीं होगी क्योंकि जैसे ही इस तरह की कंपनी जो मैं बताया, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जब आएंगी तो वो उसको भी इंश्योर करेंगी। और वहाँ पे एसएएसबी जो है डायरेक्टिव बॉडी रहेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो एसएएसबी खुद नहीं कर रहा है कि उसको छुपाने का जरूरत होगा, नहीं हो पा रहा है तो वो उसको हाईलाइट करेगा और कॉन्ट्रैक्टर को पेनलाइज भी कर सकता है। इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर भी अटेंटिवली उस काम को करेगी। इसके अलावा हर एक जो भी टेंट सेंटर है और जहाँ जहाँ पे भी फैसिलिटीज़ रहेगी, एमिनिटीज़ रहेगी, वहाँ पे एसएएसबी अपना पर्सनल बिठाएगा जो कि आपके कंप्लेंट्स को नोट डाउन करेंगे और इमीडिएट उसको रिजॉल्व करेंगे। अगर किसी केस में कुछ भी इस तरह का होता है, कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पाता है, तो आपको एसएएसबी के ऐप के थ्रू भी आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं चलता है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं। तो नीचे आने के बाद जम्मू में, बेस कैंप में, श्रीनगर में भी कंप्लेन कर सकते हैं। और ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा कि आपका किसी ग्रीवांसेस को वहाँ पे देन एंड देयर रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। अगर कुछ ग्रीवांसेस बड़ा है जो कि उनके परव्यू से बाहर है, वहाँ पे रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, तभी उसमें डिले होगा। अदरवाइज इस बार का व्यवस्था हर बार से काफ़ी अलग है और मैं इसके लिए आपको हर चीज़ को थोड़ा डिटेल में बताने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ये भी एक मोटिव है दोस्तों कि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दे, लोगों तक मोटिवेशन पहुँचे। क्योंकि हर बार क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अमरनाथ जाना बहुत मुश्किल का काम है। मुश्किल का काम नहीं है दोस्तों, हमारे पास निस्वार्थ मन से हम जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद आपको एक अलग बिल्कुल दर्शनार्थी के तौर पे फीलिंग आएगा जो कि आपको बहुत ही अच्छा अनुभव देगा और ये जिंदगी भर के लिए अनुभव होता है। आप एक बार जाएंगे, अगर इस बार का आपका दर्शन सब अच्छे से होगा तो आप हर बार जाने की कोशिश करेंगे। मैं तो ये भी सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको और जितना फैसिलिटीज़ है, एमिनिटीज़ है और जो रास्ते हैं, इसको और अच्छा करें जिससे कि अधिक से अधिक लोग और मोटिवेट हों आने के लिए। क्योंकि देखिए हर कहीं पे, मैं किसी धर्म से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी स्थान से कंपेयर कर रहा हूँ,
लेकिन हर कंट्री में हर जगह पे आप देखेंगे कितना भी मुश्किल रास्ता क्यों नहीं हो, सरकार उसको और अच्छे से बनाकर उसको और जो है सुव्यवस्था के हिसाब से करती है, जिससे कि लोग वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है आने वाले 2-3 इस बार तो खैर काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहा है, और ये प्रोग्रेसिवली अगर अच्छा होता गया, सुव्यवस्था की तरफ बढ़ता गया, तो बहुत जल्दी अमरनाथ का यात्रा बहुत आसान हो जाएगा और बाबा बर्फानी के दर में अधिक से अधिक लोग आसानी से पहुंच सकेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों का रिजॉल्व भी हुआ होगा। अगर आप लोगों को बालटाल रूट में और भी कुछ डाउट्स है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं जल्द से जल्द आप लोगों को कमेंट का रिस्पॉन्स करने का कोशिश करूँगा। ऐसा ही वीडियो मैं पहलगांव रूट के ऊपर भी बना रहा हूँ। जब एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं उसको भी आप लोगों को आकर के 1 बाय 1 इसी तरीके से बता दूंगा कौन से पॉइंट पे कहाँ है, कहाँ पे फ्रिस्किंग होना है, कहाँ पे आपको लंगर मिलेगा, कहाँ पे आपको रुकने का है, सारा व्यवस्था है। तो ये सारी चीज़ मैं पहलगांव के भी ऊपर आकर आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी।